हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो शो। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था किंगडम मोनरा। तो आज का जो टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में हम क्या क्या देखते हैं, आगे आइए। और एनसीईआरटी लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है। तो सबसे पहले किंगडम जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोट्स होता है, हम लोग जानते हैं, एज वी नो वेरी वेल। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनरा हो गया था। आज प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है, बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब इसका जो बाउंड्रीज है मतलब उतना अच्छे से डिफाइंड नहीं है, अरेंज्ड नहीं है। वे में फोटोसिंथेटिक में भी फोटोसिंथेटिक होता है और नॉन फोटोसिंथेटिक भी होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनाइट्स, स्लाइमोल्ड्स, प्रोटोजुअन्स और यूग्लिना। ये सब जो आता है प्रोटिस्टा के अंदर आता है। ये जो प्रोटिस्टा है ये रिलेशनशिप बताता है प्लांट, फंजाई, एनिमेलिया का रिलेशनशिप्स, मतलब एक लिंक बताता है जो कैसे एक दूसरे से ये आपस में सिमिलर है। तो ये एनिमल्स, फंजाई यहाँ दिया हुआ है। बिंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टियन, मतलब ये एक यूकैरियोटिक होता है। इसका सेल बॉडी जो होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है, इसमें कुछ फ्लैजिला और सीलिया होता है जो लोकोमोशन में मदद करता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एज वी नो वेरी वेल और सेक्सुअली बायो प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन होता है, नहीं तो जायगोट फॉर्मेशन होता है। ये सब इसका रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसका जो एग्जांपल है ये क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाइजलेट्स। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आता है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स और गोल्डन एल्गी। अब इसका एग्जांपल पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ क्राइसोफाइट्स, ऑप्शन दे देगा, कोई एक देगा या कोई दो देगा। तो वो हो गया डायटम्स और गोल्डन एल्गी। इसका क्या है एग्जाम्पल्स? डेजमिड्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन इन्वायरमेंट। कुछ ये दीज आर माइक्रोस्कोपिक और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब हम लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और ये वाटर करेंट्स के थ्रू फ्लोट करता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, कुछ इसमें फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये इसका सेल वॉल जो होता है एक पे एक होता है, यानी जैसे सोप बॉक्स होता है वैसा। द वॉल्स आर इम्बेडेड विथ सिलिका, और इसका जो वॉल होता है यानी कि सेल वॉल होता है वो सिलिका का एक लेयर होता है, इम्बेडेड विथ सिलिका, जो उससे स्ट्रॉन्ग बना देता है और इस वजह से वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, यानी कि उसे हम तोड़ नहीं पाते। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन द हैबिटेट, और जहाँ वो होता है उसके अपने हैबिटेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या होता है, सीलिया। इस वजह से वहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर्स, आफ्टर बिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत सालों, करोड़ों सालों बाद देखेंगे तो उस जगह वो डायटेमियस अर्थ हो जाता है, यानी कि वो टूटने वाला नहीं होता है। बिंग ग्रीडी, दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग। फिर उस सॉइल को इतना वो कठोर हो जाता है कि उसका यूज़ होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में और सिरप्स में। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो इसका ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। और डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ओशियन में। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है? मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये जनरली मेरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये बहुत सारे कलर होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट। मतलब इसमें जो पिगमेंट होगा तो उस पिगमेंट के अकॉर्डिंग इनका कलर होता है। द सेल वॉल ऑफ हैज़ ए स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में एक पर्टिकुलर सेल वॉल होता है जो बहुत हार्ड होता है। मोस्ट ऑफ देम, इसमें जो है इसमें दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली, एक लंबा, और एक ट्रांसवर्सली। एक लंबा और एक ट्रांसवर्सली होता है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। एग्जाम्पल पूछता है गॉनी ऑलेक्स जो है, किसका एग्जाम्पल है? रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, और ये इतना कंटिन्यू मल्टीप्लाई करता है जिससे सी जो होता है समुद्र वो रेड होने लगता है, जिससे वो रेड दिखने लगता है। और इस वजह से एक टॉक्सिन रिलीज्ड होता है
जिससे बहुत सारे मेरीन एनिमल्स जिससे मर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स टॉक्सिन रिलीज़ होता है रेड टाइड की वजह से। तो मेरीन एनिमल्स जैसे हो गया फिशेज, बहुत सारे जानवर हो गए जो ओशन में रहते हैं, सी में रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डायनोफ्लैजिलेट्स आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूग्लिनाइड्स। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।